एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगा लाइफ जर्नी। मैं हूं अनीता और आज मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स देने वाली हूं जो कि आपको कंसीव करने में मतलब बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और तो क्योंकि मैं जब अपना ये प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी और मेरे भी जब स्ट्रगल आ रहे थे तो मैंने भी अपने गाइनों से कंसल्ट किया था। तो ये सब जो है ना, मेरे गाइनों ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं उसी के बेसिस पे आपको शेयर करना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या ऐसे आप टिप्स फॉलो करो जिससे आप कंसीव सक्सेसफुली कर सकते हो। तो ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टिप्स नंबर 1 कि सबसे पहले हम अपना डाइट पे ध्यान देंगे। ठीक है। किसी भी मतलब डाइट पे ध्यान देना, ये तो सभी को पता है कि हेल्दी डाइट लेना है, बट हेल्दी डाइट लेना है लेकिन डाइट में क्या लें। तो मेरी डॉक्टर ने बोला था कि देखिए मतलब फल और हरी सब्जियां तो सभी खाते हैं, ठीक है, राइट। ठीक है, तो आप जैसे सीजनल जो फ्रूट होते हैं, फ्रेश फ्रूट, सीजनल जो वेजिटेबल आते हैं, वो आप भरपूर मात्रा में खाइए। ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो लाइफस्टाइल है थोड़ा चेंज कीजिए। देखिए, हालांकि मतलब जब हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो मतलब थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको बाहर का खाना पसंद है तो चलिए आप 1 या 2 बार, आप वीकेंड में 1 बार आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं पूरे तरह से बंद कर दी। वीकेंड में मैं बाहर जाती थी तो हाँ, मुझे भी बर्गर अच्छा लगता था, मैं खाती थी, लेकिन मतलब ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है। ये मतलब बाहर का जो ये फूड इनटेक, ये थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में हरी सब्जी, फल, ये सब आप कीजिए, स्प्राउट लीजिए। ठीक है। सैलेड ज़्यादा लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप ना वो क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा टिप्स दिए गई थी कि सीड्स यूज़ कीजिए। सीड्स का पाउडर बना सकते हैं, फ्लैक्स सीड या सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड्स और ये ससमे सीड। ये जो सीड्स होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा मतलब हार्मोन को अच्छे से फंक्शनिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो मेरी गाइनों ने जैसे मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने भी ये सारे सीड्स लाए थे। इसे थोड़ा हल्का रोस्ट करिए, ठीक है, और पाउडर के फॉर्म में बना लीजिए। और सबको आपको हर सुबह उठ के, जैसे आप चाय नहीं मतलब पानी में दूध में डाल के आप ले सकते, 1 चम्मच ही काफ़ी है। लेकिन आप ये टिप्स फॉलो करके देखिए, मुझे ये बहुत फ़ायदा हुआ था मेरा, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है। डाइट का आपको मैंने बता दिया। टिप्स नंबर 2 कि सबसे पहले आप अपना ओवुलेशन डेट जो है ना, उसको ज़रूर पता कीजिए कि आपका जो ओवुलेशन डेट है वो क्या है। क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी में ओवुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं ओवुलेशन के बिना, अगर आपको ओवुलेशन नहीं पता, आप मतलब कि बिना विदाउट, अगर आप ओवुलेशन के दिन ही आप रिलेशन नहीं रखती है और बाकी हर दिन आप रिलेशन रखती है तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, फिर रिज़ल्ट वही सेम ही होगा और आप निराश ही होंगे। इसलिए सब लेडीज़ को अपना ओवुलेशन डेट ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो ओवुलेशन डेट क्या होता है इसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ही बताती हूँ कि देखिए, ओवुलेशन डेट सबको अपने जो पीरियड्स आते हैं ना, उसके जो अब 14 डेज होते हैं, जो भी वो मतलब पीरियड के फर्स्ट डे जो होते हैं वहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए और वो जो 14 डेज आता है वो हम लोग का ओवुलेशन मतलब डे मानते हैं उसे। क्योंकि ओवुलेशन डे में कुछ सिम्टम होते हैं, उसके लिए आप अलग से आपको वीडियो मेरा देखना पड़ेगा कि ओवुलेशन डे का सारा मैंने ब्रीफ में बताया है उसमें, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ओवुलेशन डे के दिन आपको रिलेशन रखना मतलब इम्पॉर्टेंट ही होता है, मस्ट होता है कि मतलब कि इम्प्लांटेशन के लिए। तो ओवुलेशन डेट का क्या होता है, जैसे अगर किसी का 28वां मतलब 28 दिन का सर्किल है तो आपको ना ओवुलेशन डे वो 14 डेज होगा। ठीक है। 14 डेज में तो वो क्या हुआ ना कि आपको ओवुलेशन डे के 2 दिन पहले
और 2 दिन बाद तक आप रिलेशन रख सकते हैं। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग होते हैं उसकी लाइफ ओनली 24 आवर्स होती है। हाँ, ओनली 24 आवर होती है। और जो स्पर्म की लाइफ होती है वो आपका 72 या फिर मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए 5 डे, अगर 4 से 5 डे आपका मतलब कि स्पर्म जिंदा रह सकता है और रहता है। और जो एग होती है जो लड़कियों में वो होता है सिर्फ 24 डे के लिए। तो इसके लिए हम लोग ना ओवुलेशन डे के पहले जैसे मेरे गाइनो ने बस समझाया था कि 2 दिन पहले आप रिलेशन रख सकते हैं और आप फिर दो दिन बाद भी रह सकते हैं। तो मतलब ये जो आपका 4 दिन या 5 दिन हुआ, ये रिलेशन या तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है, अगर आप रखना चाहो। अगर नहीं रख सकते हो तो आप अल्टरनेट डे भी आप रख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मतलब 5 दिन तक तो स्पर्म रहता है। तो इसके लिए आप मतलब ये ओवुलेशन डे आप ज़रूर ही टिक करके अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मार्केट में ओवुलेशन किट भी होता है, उससे आप पता कर सकती है कि आपका ओवुलेशन कब है और उस हिसाब से आप अपना ओवुलेशन के दिन रिलेशन रख सकती है। तो फिर बाकी दिन कोई मायने नहीं रखता कि आप रिलेशन रखो या निकले, क्योंकि उस दिन ही एक फर्टाइल होता है, उस दिन एक निकलता है, स्पर्म से मीट करता है, तो उस दिन ही आपको रिलेशन रखना ज़रूरी है। तो आप रख सकते हैं। तो मैंने तो वैसे ही किया था जैसे मैंने गायनो में, लेकिन फिर भी। और उसके बाद आप बहुत दिन तक मत रखिएगा। जैसे आपके पीरियड आने से कम 7-8 दिन पहले आप मतलब रिलेशन मत रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया टिप नंबर 2। और टिप नंबर 3 गाइज, और टिप नंबर 3 में गाइज यही है कि आप अपना जो है ना, अपना लाइफस्टाइल डाइट के साथ साथ आपको थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए, ओवुलेशन के 2 पार्ट में आपको करना है। मतलब ओवुलेशन से पहले जो होता है तो वो आप उस समय आप एरोबिक्स वगैरह कर सकती है, ठीक है, जो हार्ड एक्सरसाइज वगैरह होती है। लेकिन ओवुलेशन जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो इम्प्लांटेशन का जो समय होता है उस समय आपको जो है थोड़ा अपना एक्सरसाइज माइल्ड कर देना चाहिए। माइल्ड एक्सरसाइज में अब बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं, जो हल्के फुल्के वो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सही रहते हैं। इसलिए वॉक आप कर सकते हैं, डीप वॉक कर सकते हैं, और वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, और जो हल्का फुल्का आपका एक्सरसाइज होता है वो, और थोड़ा बहुत योगा अगर आप करते हो तो वो आपका करना है। मतलब कि आपका मतलब होता है कि ये कर ही, जब तक अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपका बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज भी फॉलो कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ओवुलेशन ख़त्म होने के बाद मत कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका मतलब इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है, एग फर्टाइल हो जाता है, और आपका ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने से, जिम वगैरह करने से, ज़्यादा साइकिलिंग और ये ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर लिए तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन जो रुकी हुई प्रेगनेंसी रहती है वो भी निकल जाती है। इसलिए डॉक्टर ओवुलेशन के बाद आपको थोड़ा बहुत माइल्ड ही एक्सरसाइज या फिर एकदम ही लाइट एक्सरसाइज करने बोलती है, ठीक है। तो उस समय आपको अपना शरीर का ध्यान जरूर ही रखना है। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखिए कि ओवुलेशन ख़त्म होते ही आपको अपना मतलब एक्सरसाइज और अपना शरीर पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके गाइस। और टिप नंबर 4 यही है कि आपको, जैसे ये तो बहुत कोई मिथ मानता है, बहुत कोई नहीं, लेकिन जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो मेरे एक होम्योपैथी डॉक्टर ने भी यही बताया था, सजेस्ट किया था कि आप हेयर वॉश बंद कर दीजिएगा। कब? जब आपका पीरियड का 1 वीक बाकी रह जाता है, 1 वीक या 4-5 डेज बाकी रहता है, तब आपको ना मतलब पीरियड आने के 4-5 डेज पहले आपको हेयर वॉश बंद करना रहता है। पीरियड के बाद भी जब तक कि आप टेस्ट करके आपका पॉजिटिव ना निकले तब तक आप हेयर वॉश नहीं करिए। क्योंकि हेयर वॉश करने से वो जो मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है, ऐसा मेरे डॉक्टर ने बताया था। तो ये मैंने बहुत ही सही पाया, मैंने भी फॉलो किया था हेयर वॉश टिप। तो ये सब आप फॉलो करिए तो
तो आप ज़रूर ही प्रेग्नेंट होंगी और कंसीव होगी। ये सब टिप्स मैंने भी फॉलो किया था, जो कि मेरी गाइनो ने बताया था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ सजेस्ट किया। अच्छा लगे तो गाइज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।